आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं अर्हेनियस समीकरण मतलब दर नियतांक का ताप पर निर्भरता। इस टॉपिक को दो नाम से जाना जाता है, अर्हेनियस समीकरण और दर नियतांक का ताप पर निर्भरता, अर्हेनियस इक्वेशन और डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। तो चलते हैं इस टॉपिक को समझने अच्छे से। अर्हेनियस समीकरण काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन माना जाता है। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड कि टक्कर के सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के अणुओं के बीच संपन्न होने वाले प्रभावी टक्करों की संख्या के कुछ भाग के समानुपाती होती है। ये पहला कॉन्सेप्ट कि टक्कर के सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणुओं के बीच संपन्न होने वाले प्रभावी टक्करों की संख्या के कुछ भाग के समानुपाती होता है। कौन? अभिक्रिया की दर। और दूसरा, अभिक्रिया की दर ही समानुपाती होता है दर नियतांक के। जब आप सभी स्टूडेंट दर नियतांक का अभिलाक्षणिक गुण पढ़ रहे थे, पहला स्टेटमेंट अभिलाक्षणिक गुण में लिखवाया गया था कि अभिक्रिया की दर का मान दर नियतांक पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया की दर का मान दर नियतांक पर निर्भर करता है, ये पहला बात। दूसरा, टक्कर का सिद्धांत समझा कर गया कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के अणुओं के बीच संपन्न होने वाले प्रभावी टक्करों की संख्या के कुछ भाग के समानुपाती होता है। ये दोनों स्टेटमेंट को एक साथ आप बोर्ड पर देखें, पहले समझिए, देख लीजिए बढ़िया से। पहला स्टेटमेंट के समानुपाती है अभिकारक के अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले प्रभावी टक्करों की संख्या के कुछ भाग के। और दूसरा स्टेटमेंट है कि अभिक्रिया की दर जो है खुद अभिक्रिया की दर जो है वो दर नियतांक के समानुपाती होता है। तो ध्यान से समझा जाए दोनों बात को। ये अभिक्रिया की दर दो चीज के समानुपाती है, अभिकारक के अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले प्रभावी टक्करों की संख्या के कुछ भाग के, और यही अभिक्रिया की दर समानुपाती है दर नियतांक के। तो क्या कह सकते हैं कि दर नियतांक भी समानुपाती होगा किसके? अभिकारक के अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले प्रभावी टक्करों की संख्या के कुछ भाग के, क्योंकि अभिक्रिया की दर दोनों चीज के समानुपाती है, दर नियतांक के भी समानुपाती है और अभिकारक अणुओं के बीच संपन्न होने वाले टक्करों के संख्या के कुछ भाग के भी समानुपाती है। तो हम इस दोनों को भी समानुपाती लिख सकते हैं एक दूसरे के। तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया कि के समानुपाती अभिकारक के अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले प्रभावी टक्करों की संख्या का कुछ भाग। तो ये निकल कर आया दोनों को सम्मिलित करने पर, एक में मिलाने पर। अब इसके बाद आपको बता दें कि अर्हेनियस के अनुसार अपने एक्सपेरिमेंटल प्रयोग से यानी एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट से बल्कि ये साबित किया गया है कि अभिकारक के अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले प्रभावी टक्करों की संख्या का कुछ भाग जो है वो e⁻⁻⁸ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से ध्यान से दोनों बात को आप समझेंगे कि दर नियतांक अभिकारक के अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले प्रभावी टक्करों की संख्या के कुछ भाग के समानुपाती होता है, और यही अभिकारक के अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले टक्करों के कुछ भाग की संख्या कुछ भाग जो है वो अर्हेनियस के अनुसार निर्धारित किया गया है कि ये इसके समानुपाती होता है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा? समानुपाती। यानी हम इस दोनों को एक बार फिर से सम्मिलित करें तो के समानुपाती हो जाएगा किसके? e⁻⁻⁸ के। तो यहाँ पर इस बात को यहीं पर सबसे ज्यादा समझना है इस टॉपिक में। पहला बात फिर से बता रहे हैं कि अभिक्रिया की दर दो चीज के समानुपाती होती है, एक दर नियतांक के, दूसरा अभिकारक अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले प्रभावी टक्करों की संख्या के कुछ भाग के। तो हम दर नियतांक को समानुपाती कर दिए किसके? अभिकारक के अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले टक्करों की संख्या कुछ भाग के, और अभिकारक के अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले प्रभावी टक्कर की संख्या कुछ भाग का मान अर्हेनियस के द्वारा निर्धारित किया गया है, जो हम यहाँ बता रहे हैं। तो ये के समानुपाती हो गया। अभी अर्हेनियस के अनुसार हमने लाया कि अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या कुछ भाग जो है e⁻⁻⁸ के बराबर होता है, समानुपाती होता है। तो हम इस दोनों को भी एक दूसरे के समानुपाती लिख सकते हैं। तो हमने ले लिया, और जैसे ही हम लिखे अर्हेनियस समीकरण आ गया, यहाँ से समानुपाती हटते ही नियतांक ए आ गया। यही ए अर्हेनियस के सम्मान में अर्हेनियस नियतांक कहलाता है। यह समानुपाती का चिन्ह हटते ही ए आ गया, और यही आपका अर्हेनियस समीकरण है, जिसमें के क्या है? दर नियतांक, ई क्या है?
सक्रियण ऊर्जा, R क्या है गैसीय स्थिरांक और T क्या है ताप। ठीक है, अब आगे हम दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर अब यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। दोनों तरफ हम लॉग ले लिए, लॉग लेने के बाद अब यहाँ एक सूत्र अप्लाई होगा लॉग का, आप लोग पढ़ चुके हैं, लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन, लॉग लॉग m इंटू एन का एक फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n। अगर आप पूरा समझ पा रहे हैं तो इसमें m का रोल निभा रहा है a और n का रोल निभा रहा है e टू द पावर माइनस ए आर टी। तो जल्दी से इसको लिखवाया जाए, यहीं पर एक स्टेप छुटा हुआ है जो आप लिखवा सकते हैं। बोलिए लॉग e के इक्वल लॉग e a प्लस प्लस लॉग बेस e अलग है और e अलग है, ठीक है, और उसके बाद माइनस ई ए बाई आर टी। अब फिर से लॉग का एक सूत्र आ गया, लॉग m पावर n क्या होता है n लॉग m। तो यहां पर ये पावर अगर आगे आएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन माइनस में, तो यहाँ पर ये आगे आते ही माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट है, यहाँ बता दीजिए आप लोग, अगर मैथ में पढ़े हैं तो लॉग ई का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर इसका मान हम 1 रखेंगे। ये दोनों चीज समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए चलिए, तो यहां पर कैसे आगे बढ़ा समझ में आ रहा है, माइनस ए बाई आर टी हो गया लॉग ई, इसका मान क्या हो गया 1। अब यहाँ पर जैसे आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़े थे, ये नेपेरियन लॉग है और आप लोग को याद होगा नेपेरियन लॉग से साधारण लॉग में आने के लिए 2.303 से गुणा करते हैं तो बेस इसका बदल जाता है, बेस ई से क्या हो गया बेस 10 के। अब यहाँ पर भी बेस बदल रहा है तो यहाँ 2.303 लॉग बेस 10, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2.303 आ गया इसके बदले में। तो यहाँ पर अगर हम 2.303 को कॉमन कर रहे हैं जबरदस्ती, क्यों जबरदस्ती बोल रहे हैं कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉग यहाँ पर 2.303 नहीं है और फिर भी हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो कर लिए, आएगा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ छुटा हुआ है कुछ, क्या छुटा हुआ है 2.303, 2.303 2.303 अभी गुणा करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। एक बार फिर से यहाँ बेस चेंज किए, 2.303 लॉग बेस 10 हो गया के, लेफ्ट हैंड साइड हो गया क्लियर, यहाँ पर हो गया, यहाँ एक स्टेप बढ़ेगा, बढ़ा ही दे रहे हैं। बोलिए 2.303 लॉग बेस 10 के, 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन कर रहे हैं तो आपको स्पष्ट होगा कि 2.303 ये लॉग बेस 10 के हो गया, और यहाँ देखिए 2.303 कॉमन कर रहे हैं जबकि है नहीं इसके पास, तो है नहीं तो हम क्या कर दिए भाग दे दिए, तो ये गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लॉग बेस 10 है, अब आप समझ गए कि लॉग का बेस अब लिखे ना लिखे अब समझ जाइएगा बेस क्या होगा 10 होगा। एक बार बदल दिए तो आप समझ जाइए। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, चलिए यहाँ तक हो गया।
और फाइनली यहाँ 2.303 2.303 कट जाएगा, log k इक्वल आ गया log a माइनस ए बाई 2.303 RT। अब यही से ताप पर दर नियतांक की निर्भरता का अध्ययन शुरू। एक बार T1 ताप पर ले लिए तो ये क्या हो गया K1 और ये हो गया T1, ये बदला 1 और ये बदला 1, बाकी ये क्यों नहीं बदला, क्योंकि नियतांक है और एक ही अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान समान होता है। तो यहाँ पर T1 ताप पर ये आया। अब T2 ताप पर ये T1 केल्विन पर और ये T2 केल्विन पर, दो समीकरण आ गया। समीकरण 5 और 6 प्राप्त करने के बाद अब हम लोग यहां आगे समीकरण 6 में से 5 घटाएंगे। तो 6 में से 5 घटा रहे हैं, log m माइनस log n बराबर क्या होता है log m बाई n। तो यहाँ पर K2 6 में से 5 घटाए हैं तो log m बाई n हो गया और ये हो गया, देखिए कौन कटने लायक है, ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो ये माइनस माइनस आगे रहेगा और ये देखिए प्लस है तो ये आ जाएगा आगे और ये चल जाएगा पीछे। तो यहाँ पर एक स्टेप कम लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, ये आगे जाएगा प्लस वाला, ये पीछे और ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए अगर हम एलसीएम लेंगे तो पहले कौन आएगा 1/T1, मतलब कॉमन कर दिए है और 1/T1 और ये हो गया 1/T2। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 और यही आपका फाइनल समीकरण है log K2 बाई K1। अब एक बार फिर से शुरू से अंत तक समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहीं पर दोबारा समझिए log m माइनस log n बराबर log m बाई n, ठीक है। और log m बाई n log m बाई n हो गया और ये बाई 2.303 R T2 माइनस T1, ये एलसीएम लेंगे T1 T2 और ये T2 माइनस T1 हो गया। यहाँ पर आपको समझना है ये वाला जो पोर्शन है वो आगे आ गया है और ये वाला पीछे, और तब हम इसमें कॉमन लिए हैं, क्या कॉमन करने लायक है ये बटा 2.303 और R भी कॉमन करने लायक है। तो इसमें बचेगा, इस वाले में बचेगा 1/T1 और इस वाले में बचेगा 1/T2। फिर से गुणा करिएगा तो ये अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली प्राप्त हो गया। अब एक बार शुरू से अंत तक 2 मिनट में देखते हैं पूरे अर्हेनियस समीकरण को। यहाँ पर अर्हेनियस समीकरण आप समझने जा रहे हैं। अर्हेनियस समीकरण का दूसरा नाम है दर नियतांक का ताप पर निर्भरता। टक्कर के सिद्धांत के अनुसार 2 बातें सामने आई है। पहला, अभिक्रिया की दर जो है वो अभिकारक अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले प्रभावी टक्करों की संख्या के कुछ भाग के समानुपाती होता है और वही अभिक्रिया की दर दर नियतांक के समानुपाती होता है। तो दर नियतांक कह सकते हैं समानुपाती होता है अभिकारक अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले टक्करों की संख्या के कुछ भाग के। तो सवाल उठता है कि इसका मान आएगा कहां से। तो अर्हेनियस वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार अभिकारक अणुओं के मध्य संपन्न होने वाले टक्करों की संख्या के कुछ भाग का एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट से मान निकाला और ये मान आया है e⁻⁻⁸ और यहाँ ये लेकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए ये इसके समानुपाती है और k जो है इसके समानुपाती है, तो हम k समानुपाती e⁻⁻⁸ लिख सकते हैं। समानुपाती हटते ही नियतांक आ गया a। यही अर्हेनियस समीकरण है जिसमें k दर नियतांक है, a अर्हेनियस नियतांक है, E सक्रिय ऊर्जा है और a जो है अर्हेनियस नियतांक के नाम से जाना जाता है। अब यही से थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन लिया गया है। दोनों तरफ लॉग करने पर तो log m इंटू n पर ये टूटा और आगे ये लिखाया गया log Ea माइनस Ea बाई RT log Ea। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ log Ea का वैल्यू क्या होता है 1 और इसको साधारण log में बदला हमने, तो ये 2.303 कट गया और फाइनल इक्वेशन हमको मिल गया। अब इस इक्वेशन का स्टडी 2 बार किया गया है, एक T1 केल्विन ताप पर और एक T2 केल्विन ताप पर, और उसके बाद समीकरण 6 में से 5 घटाया गया है। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो बायां पक्ष को बायां पक्ष से, दायां पक्ष को दायां पक्ष से, तो log K2 माइनस क्या हो जाएगा log K1 और उसके बाद 6 में से 5 घटाएंगे तो log A कट जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ घटाते हुए ये कट गया, ठीक है। log K2 बाई K1 हो गया और ये आपका फाइनल दर नियतांक का ताप पर निर्भरता का